सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग संस्कृत में अमृतम संस्कृतम इस पाठ का आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ का जो संकेत बिंदु है विश्वस्य उल्लेखनीयानि तक आप सभी लोग आज अध्ययन करेंगे। तो इस संस्कृत गद्यांश से संबंधित यह आपका शब्द अर्थ है निधि। निधि शब्द का जो अर्थ होता है खजाना। अनुपम शब्द का जो अर्थ होता है अतुलनीय। जगति, हालांकि जगत माने संसार होता है, पर जगत शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए जगति अर्थात संसार में तृतीय शब्द का जो अर्थ होता है वह आपका धैर्य होता है। तो आइए विश्वस्य शब्द में आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो विश्वस्य अर्थात संसार की उपलब्ध भाषाओं में भाषासु जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है। भाषा अस्ति का संधि विच्छेद करेंगे, भाषा धन अस्ति, अस्ति माने हैं। तो विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेक भाषायां भाषाणां जननीमति। भाषेयम यह भाषा अर्थात संस्कृत भाषा, यह भाषा अर्थात संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी माने माता, मति माने मानी गई है। यह भाषा अर्थात संस्कृत भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई अर्थात माता मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्या सुरक्षिता। अस्या अर्थात इसमें अर्थात संस्कृत में, अस्या इसमें अर्थात संस्कृत में प्राचीन ज्ञान तथा विज्ञान का निधि माने खजाना सुरक्षित है। इसमें अर्थात संस्कृत में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय संस्कृत के षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। संस्कृत के महत्व के विषय में विशेष शब्द में आपका सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया जिसका चिन्ह तय में होता है। तो संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथम किसी ने कहा है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है। भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। यम भाषा अतीव वैज्ञानिक। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केंचन कथ्यते कुछ कहते हैं। कथयन्ति बहुवचन रुच्यते, कथयति कथयतः कथयन्ति। तो केंचन कुछ कहते हैं, यत माने जो, कि संस्कृत एवं संस्कृत ही संगणस्य कंप्यूटर कृत्य माने के लिए सर्वोत्तमा भाषा उत्तम भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए उत्तम भाषा है। अस्या वाडम्य शब्द का जो अर्थ होता है वह साहित्य होता है। तो अस्या साहित्य, संस्कृत का साहित्य, अस्या शब्द का जो प्रयोग हुआ है संस्कृत के लिए हुआ है। तो अस्या वाडम्य इसका साहित्य अर्थात संस्कृत का साहित्य वेदों पुराणों नीतिशास्त्र चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्यम सौंदर्यम, विश्व कवियों के काव्य सौंदर्य अनुपम है अर्थात अतुलनीय है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य रचितम
कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत यथार्थ संसार में, जगत माने संसार होता है, परंतु यहाँ पे जगत शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, तो सप्तमी व्यक्ति का जो चिन्ह होता है वो में होता है। तो जगत यथार्थ संसार में प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य, शून्य का, शून्य से षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य, शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्, सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। तो गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। तो संस्कृते, संस्कृत में अर्थात संस्कृत भाषा में अन्यानि, जो अन्य शास्त्र विद्यमन्ते विद्यमान है। संस्कृत भाषा में यानी माने जो अन्यानि माने अन्य शास्त्राणि, शास्त्र विद्यमान है, तेषु उनमें से, संस्कृत भाषा में जो अन्य शास्त्र विद्यमान है, तेषु उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञानम का अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिषी शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीयानि, इत्यादि उल्लेखनीय हैं। तो इस तरह से आपको मैंने आज का जो संकेत बिंदु है यह समाप्त हुआ। इसके बाद अगले दिन जो शेष बचा हुआ है उसका प्रश्न अभ्यास के विषय में आप सभी लोगों को समझाऊंगा। तो इस तरह से आप सभी लोग परीक्षा की दृष्टि से ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।